तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो उनके लिए है जो भाई राइडर है हमारे, या जो बंदे मंदिरों में घूमने जाते हैं, धार्मिक स्थलों में घूमने जाते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो कुछ दिनों से मैं एक वीडियो देख रहा था जो खाटू श्याम जी का है। आप भी ये वीडियो देखना और उसके बाद बताना कि क्या ये सही करा उन्होंने वहाँ पे। तो ये बात है 11 जुलाई की। तो एमपी के कुछ श्रद्धालु खाटू श्याम जी गए हुए हैं घूमने अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे आजकल बरसात का दिन चले हुए हैं। तो बरसात के दिनों में क्या होता है जी, बारिश स्टार्ट होगी। तो श्रद्धालुओं ने जो बारिश के लिए कुछ इंतजाम करके नहीं गए थे, जो छाता वाता है अपना वो नहीं लेके गए थे। तो श्रद्धालुओं ने सोचा क्यों ना एक किसी दुकान के पास जो उसका शटर है, जो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा जगह स्पेस होता है दुकान के बीच में, वहाँ पे जाके खड़े हो जाए। तो अपनी फैमिली के साथ वो जहाँ वहाँ पे जाके खड़े हो गए। तो दुकानदार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसको लगा कि भाई अगर वो खड़े हो जाएंगे तो मेरे जो ग्राहक है वो कम हो जाएंगे, ग्राहक आना कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी ग्राहकों में। तो इस लालच में उन्होंने क्या कर दिया कि उन श्रद्धालुओं से बहस कर ली और उनको वहाँ से जाने के लिए बोला। उन दुकानदारों को ये दिख रहा था कि वहाँ पे बारिश हो रही है, श्रद्धालु कहाँ जाएंगे, अगर थोड़ी देर बारिश कम हो जाएगी उसके बाद वो चले जाएंगे अपने आप। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा, उनसे जाके कहा सुनी करी। उन आपस में उन दोनों गुटों में क्या हो गया कि थोड़ी सी बहस होगी, क्योंकि श्रद्धालु भी बोल रहे होंगे क्या हो गया अगर हम खड़े हुए तो थोड़ी देर के लिए। तो दुकानदार को ये था कि उसके ग्राहक कम हो रहे, कोई ग्राहक नहीं आ गए इतनी भीड़ देख के। तो उनमें आपस में कहा सुनी हुई और उसके बाद दो चार जो दुकानदार हैं उन्होंने इकट्ठे होकर उन श्रद्धालुओं को इतना मारा। आप वीडियो में देखा ही होगा आपने, इतना मारा है ना डंडों से, लेडीज़ों तक को मारा है उन्होंने डंडों से। तो क्या ये सही, ये सब उन्होंने सही करा? ये क्योंकि तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी हम उन जो वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके रेट किसी ने बढ़ाए हैं, कितना हमने उनको ऊपर उठा रखा है। क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं खाली हाथ चले गए और वहाँ से उनकी महंगी से महंगी शॉप में जाके वहाँ से प्रसाद लेंगे। और प्रसाद लेंगे, एक तो उनसे हम प्रसाद भी ले रहे हैं, ऊपर से उनकी बदतमीजी भी सह रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो हमें करना क्या है कि हम जब भी किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में घूमने जाते हैं तो घर से अपना एक कटोरी प्रसाद बना के ले जाओ और उस प्रसाद को भोग लगाओ भगवान जी को। भगवान जी कभी ये नहीं बोलते, खाटू श्याम जी ये नहीं बोलते कि आप महंगी से महंगी शॉप से जाके स्वीट्स लाओ और वही महंगे से महंगा प्रसाद लाओ, वो चढ़ाओ, वही भोग लगेगा और मैं नॉर्मल भोग नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है। भगवान जी कभी, कोई भी भगवान ये नहीं बोलता कि महंगी शॉप में जाके आप प्रसाद लाओ और महंगा चढ़ाओ। ऐसा नहीं है। आप घर से भी श्रद्धा से अगर एक कटोरी प्रसाद बना के ले जाओगे तो उसका भी भगवान हंस के भोग लगाएंगे। तो ये चीज़ हमें खुद में करना होगी, तभी ये जो दुकानदार हैं, जो धार्मिक स्थलों के आसपास के लोग हैं, उनकी जो मनमानी है वो भी कम हो जाएगी और उससे जो बदतमीजी करते हैं उनको भी पता चल जाएगा। एक अंकल जी का एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आप भी ये देखना कि अंकल जी क्या बोल रहे थे। आप ये श्रद्धालु आ रहे हैं तभी तो आपकी रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी गई गड्ढे में, सब श्रद्धालु यहाँ थे भूखे मर रहे थे, हम ऐसी बातें कर रहे हो यार। तो अंकल जी का बोलना है कि श्रद्धालु नहीं आएंगे तो क्या उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और ये सब मतलब ऐसी ऐसी बातें करना, क्या ये शोभा दे रहा उनको? मतलब मुझे नहीं लगता ये सब शोभा दे रहा है, क्योंकि ये श्रद्धालु भाई बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। हो सकता है कोई खुशी से आ रहा है, कोई दुख से आ रहा है, वो उनको नहीं पता। उनको अपनी स्वीट्स बेचने से मतलब है, उनको अपनी दुकान चलना चाहिए, उनका बिजनेस चलना चाहिए, उनसे मतलब है। श्रद्धालु किस खुशी से आ रहा है, किस गम से आ रहा है, वो उनको नहीं पता। अगर थोड़ी देर उनके दुकान के आगे अगर श्रद्धालु खड़े हो गए तो उनको वो दिक्कत होगी। तो ये मैं सब भाई राइडर भाइयों के लिए बोलता हूँ, जब भी आप किसी मंदिर धार्मिक स्थल में घूमने जाते हो तो सबसे पहला काम है कि अपना जो भोग है, जो प्रसाद है, वो घर से ले जाना। वहाँ से प्रसाद मत खरीदो, ताकि उनको पता लगना चाहिए कि उनकी हम अगर श्रद्धालु जा रहे हैं तभी उनकी वैल्यू है। ठीक है, तभी उनका जो सामान है वो बिक रहा है, उनका प्रसाद बिक रहा है, नहीं तो उनका सामान नहीं बिकेगा। अभी हाल ही में खाटू श्याम जी में यही चल रहा है, जो भी श्रद्धालु जा रहा है वो वहाँ पे सामान नहीं खरीद रहा है, वो प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं। तो उनसे उनको वो खुद रोडों पे आके भाई अब उनको बुला रहे हैं कि आ जाओ, ये स्वीट ले लो, ये ले लो। तो उनको पता है ये अच्छे से कि ये जो है ना श्रद्धालुओं की वजह से ये उनका बिजनेस चल रहा है। तो मैं आगे से सब भाइयों को, जितने भी फैमिली के बंदे जाते हैं घूमने, मंदिरों में जाते हैं, या जो भी अकेला कोई भी जाता है, तो सबसे पहले मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपना जो प्रसाद है वो घर से ले जाना। तो घर से ले जाओगे बना के तो वहाँ पे आपको ये सब दिक्कतें नहीं झेलना पड़ेगी और उनकी जो मनमानी हरकतें हैं वो भी नहीं चलेगी।
हाल ही में जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसके तो वहाँ का जो खाटू श्याम जी कमेटी है उन्होंने भी एक बैठक करी है, वो भी कुछ मतलब इसमें एक्शन लेंगे। और वहाँ की पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया, जो 4 दुकानदार है और उनके जो वहाँ पे काम करने वाले थे जिन्होंने मारपीट करी है उनको तो हिरासत में ले ही लिया पुलिस ने। लेकिन फिर भी क्या ये सही करना है? लेडीज़ों को यार आप देखो, उनके मतलब ऐसे गले से उनकी चुन्नियाँ छीन रहे थे, उनको हाथों में इतना मारा है। वो लेडीज़ों का मेडिकल चल रहा है, मेडिकल के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इन आरोपियों को कौन सी सज़ा मिलेगी वो तो पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन क्या ये श्रद्धालुओं के साथ करना सही है? क्या किसी लेडीज़ के मारना ये सही है? एक प्रसाद के पीछे क्या ये सब करना सही है? तो ये तो मुझे लगता नहीं है इंडिया का कोई ऐसा कोई मतलब ये होना चाहिए इंडिया में। तो भाई लोग, मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, जो भी राइडर है ध्यान से जाया करो मंदिरों में और अपना प्रसाद घर से ले आया करो। वहाँ पे आसपास खरीदोगे जो 100 रुपये की सामान है वो 200 में मिलेगा। एक तो तुम्हें वो फाइनेंशियली भी कमज़ोर कर देंगे क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ है वो महंगी मिलेगी मंदिरों के आसपास। आप अगर घर से ले जाओगे तो आपको ये दिक्कत होगी नहीं। और दूसरी बात है कि वो फिर बदतमीजी भी नहीं कर सकते आपसे। आप जाइए, आपको प्रसाद खरीदने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, सीधे जाके अपना जो घर का भोग है वो भगवान जी को दीजिए, वो चढ़ाइए और अपना आराम से घर वापस आइए। तो ये वीडियो मेरी इसलिए थी क्योंकि हम भी मंदिरों में जाते हैं, हम भी घूमने जाते हैं, हम भी फैमिली के साथ जाते हैं, मैं अकेला भी कई बार मंदिरों में जाता हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें मैंने भी नोटिस करी है, ये चीज़ें कि वो कितनी बदतमीजी करते हैं, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। बहुत सारे मंदिरों में तो ऐसा है कि जो शॉप वाले हैं ना, अगर आप उनकी दुकान में खड़े भी हो गए ना कुछ चीज़ पूछने के लिए, तो उसके बाद आप वो क्या करते हैं, वो ये बोलने लग जाते हैं भाई लेके जाओ, अब तूने देखा क्यों, अब ये है वो है, मतलब उनकी आर्गूमेंट शुरू आती है वहाँ पे अगर आप वहाँ से सामान नहीं लोगे तो ये सब भी किस लिए है? क्योंकि आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ जाके हम खरीद रहे हैं, इसलिए उनके भाव बढ़े हुए हैं। तो ये नहीं करना है। और ये चीज़ अपने घर में हो या किसी सबको समझा दो कि भाई प्रसाद लेके घर से जाना है, तभी जाके मंदिरों में जाना है, और वहाँ की जो फिर मनमानी है ना वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।